नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है। कैसे? देखिए, एक तो 50 क्वेश्चन रहेंगे जो कि विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित रहेंगे ये प्रश्न। और इसमें साथ साथ में हम 50 जिलों पर जो नवीनतम अपडेट है उसको भी जो है करेक्शन करते रहेंगे साथ साथ में। तो क्यों ना आप इस क्लास को पूरा देखें और उसके बाद में आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों ज़रूर हमें बताइएगा। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता हो, देखो आवश्यकता तो रहेगी, नोट्स की आवश्यकता रहती है, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक इन डिस्क्रिप्शन, या फिर आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आपको नंबर भी दे दी जाएंगे इसी क्लास में, तो ज़रूर जोड़िएगा। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये प्रश्न बहुत खास होने वाले, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ बंजर भूमि किस जिले में? तो वो अपने राजस्थान के जैसलमेर जिले में सबसे बड़ा जो जिला है। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन कितना है? अगर ऐसा प्रश्न बन जाए तो हम करेंगे सर 568 लाख है। ये प्रश्न आपको 101% पूछा जाएगा पशु परीक्षर एग्जाम में, अगर आपका शिफ्ट में पेपर होता है, और हालांकि पता है आपको शिफ्ट में ही होगा, है ना। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? दोस्तों, उड़न गिलहरी पाई जाती है वो सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य पाई जाती है, जो कि कहाँ पे? प्रतापगढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में है, यहाँ पे विस्तृत है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान के लांगूरिया गीतों का संबंध किस माता से है? तो याद रखना, केला देवी माता से। घुटकर नृत्य की बात करें तो वो कहाँ का? वो भी यहीं का है। ठीक है, जैसलमेर शहर को निम्न में से किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है? तो इसे सुनहरा शहर कहा जाता है, यानी सोने की नगरी कहा जाता है। ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ पर भी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठन यानी रिको है, आरएफसी है, राजसिको आदि द्वारा आकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित है? तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो जोधपुर है, एक तो आपका पाली है, और एक आपका अजमेर है, और एक अलवर है। देखो साहब, याद रखना, जोधपुर पाली, याद रखिएगा, जोधपुर पाली अलवर अजमेर, जोधपुर पाली अलवर अजमेर, बस यही आपको याद रखना है। बेहतरीन सवाल था। और ये क्यों? क्योंकि ये जो जिले हैं ये औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर है। और आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? तो दोस्तों याद रखना, 1949 में किया था। बाण माता कुल देवी की आराधना होती है, बाण माता कुल देवी की आराधना होती है, कहाँ पे होती है? जोधपुर, मेवाड़, जयपुर और बीकानेर। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी, मेवाड़ को लॉक कर देंगे। ठीक है, बेहतरीन सवाल, ऑप्शन बी को आपने लॉक करा है। राजस्थान में घुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? राजस्थान में घुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? तो दोस्तों चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है ये घुड़ला त्यौहार। और अगर बात करें तो जस्ट 15 दिन बाद में, अगर बात करें अपन किसके, देखो अगर देखा जाए तो 15 दिन नहीं कह सकते, 8 दिन बाद ही, जैसे होली के। और इसी दिन सप्तमी को आपको पता हो शीतला अष्टमी कहा जाता है, जैसे शीतला माता की पूजा भी होती है और उसी दिन घोड़ला त्यौहार भी मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, भोज बगड़ावत की कथा का संबंध राजस्थान के कौन से लोक देवता से है? तो याद रखिएगा, देवनारायण जी से है। अगला क्वेश्चन, किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय इनके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन और गणपति वंदना से है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रम्मत में ऐसा है। पशुगणना 2019 के अनुसार देश के कुल पशुधन का कितने प्रतिशत राजस्थान में उपलब्ध है? ये सवाल भी आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है और सवाल पूछा जाएगा, 10.58% है। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल, आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर अगर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है तो ये कौन सी प्रथा है? हालांकि सभी जातियों में नहीं होता, किसी एक विशेष जाति में होता है दोस्तों ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नाता प्रथा। हालांकि ये अब ऐसी प्रथाएं नहीं है, ये पहले के समय में प्रथाएं हुआ करती थी। देखो राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप से स्थिति को सामने आया था, यानी अस्तित्व में आया था। तो दोस्तों हम बात करें तो जनवरी 26, 1950 या फिर नवंबर 1, 1956। तो हम तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। फिर आप कौन सा? हम भी यही करेंगे सर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन शो ऑन स्क्रीन कि मोकल जी का मंदिर है ना किस नाम से प्रसिद्ध है? तो समिदेश्वर प्रसाद के नाम से या फिर मंदिर के नाम से पॉपुलर है। ऑप्शन ए आपका लॉक आंसर हो जाएगा। घग्गर का मैदान अवस्थित है, देखिए दोस्तों घग्गर का मैदान अवस्थित है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में अवस्थित है। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। एक बेहतरीन सवाल था।
और अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कपड़े या गहने जो भी है ये आपको करना है सुमेलित। देखो अंगर की किसे कहा जाता है, ठीक है, तो या फिर क्या है, ताराभांत क्या है, फलिया क्या है। अंगर की तो भैया एक बुगतरी है, ठीक है, ताराभांत एक ओढ़नी है और फलिया एक पगड़ी है। तो पहले में 3 आएगा, उसके बाद में 2 1 आएगा, उसके बाद में 2 आएगा। 3 2 1 3 1 2 सॉरी 3 और 1 2 सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। और अगले सवाल को देख लेंगे अपन। राजस्थानी चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसमें राजस्थानी चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं है, ऐसा प्रश्न बने तो चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित होना, ऐसा नहीं है। हालांकि एक शैली में है, बीकानेर चित्रकला शैली में ऐसा बिल्कुल भी है, ठीक है। नमदा का उत्पादन की बात करें दोस्तों, नमदा का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है, तो नमदे का सर्वाधिक उत्पादन ऑप्शन ए टोंक में होता है। नवीनतम पशुगणना 2019 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक गौवंश किस जिले में है। दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए बीकानेर। और आपके अकॉर्डिंग ही बनाए गए पेपर है, ये आपके पशु परिचर भर्ती परीक्षा के हिसाब से ही बनाए गए पेपर है। तो क्यों ना इस पेपर को अच्छे से देखिए। दोस्तों हमने बीकानेर को लॉक कर दिया। और हाँ एक बात और ध्यान रखना, सीईटी की तैयारी कर रहे हैं आप तो अभी हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। अब देखो सिद्धमुख परियोजना है किन जिलों को सेवा देती है, नर्मदा परियोजना किन जिलों को सेवा देती है, ठीक है, जवाई परियोजना है, जाखम। देखो जाखम की बात करें तो उदयपुर प्रतापगढ़ को लॉक कर देंगे, है ना, यानी डी में 3 कहीं आ रहा है, डी में 3 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। अब देखते हैं अपन कि भाई सिद्धमुख जो परियोजना है ये हनुमानगढ़ चूरू में है, ये 4 आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे और क्या है ना, बिल्कुल सर। चलो तो देखो बी नर्मदा परियोजना की बात करें तो जालोर, पाली और जोधपुर, नहीं सॉरी जालोर और बाड़मेर, जालोर और बाड़मेर। जवाई की बात करें जालोर, पाली और जोधपुर। अगला सवाल है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो काली चूड़ियाँ हैं, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा था, तो याद रखिएगा दोस्तों दिवेर के युद्ध को कहा था, ऐसा ऑप्शन सी आप सभी का लॉक आंसर हो जाएगा। तो देखिए राजस्थान में सर्वप्रथम खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा लिम्बाराम। दोस्तों देखिए यहाँ पे गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था, बदायूनी ने कहा था, ये आप सभी को पता होना चाहिए, बदायूनी ने कहा था गोगुंदा का युद्ध, ठीक है, हल्दी का ठीक हो। और हुआ कब था, बोले सर 18 जून या 21 जून 1576 को। अगला क्वेश्चन है सोड़वाड़ी, पाटवी और रतलामी और उमटवाड़ी आदि मुख्य बोलियां किसकी है, हाड़ौती की है या फिर ढूंढाड़ी की या बागड़ी की, मालवी की। मैं तो करूंगा भैया ऑप्शन डी को, अब आप बताओ। सर मैं करूंगा ऑप्शन बी को। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे, मालवी की उपबोली है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, यहाँ पर भी अनुच्छेद 243 के अनुसार। निम्न में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है, कांकन डोर उसे कहते हैं, कांकन डोर उसे कहते हैं वैसे, और यहाँ पे कंगन डोरदा लिखा है, कह रहे एक ही बात है। सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली आपके जैसलमेर में स्थित है, 5 मंजिला हवेलियां हैं। महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ, आप कहेंगे सर अजमेर में हुआ, है ना, बिल्कुल सर। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस खिलाड़ी को सर्वप्रथम अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, डॉक्टर करणी सिंह को। बड़ा शानदार सवाल है। अगला सवाल है आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य में कन्हैया लाल सेठ या मेघराज चतुर्वेदी तथा सत्यप्रकाश जोशी का संबंध है, यानी किससे है, तो दोस्तों याद रखना कविता साहित्य से, ऑप्शन ए को आपने लॉक कर दिया है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा तत्ववाद्य नहीं है, इनमें से कौन सा जो है वो तत्ववाद्य नहीं है, तो नागफनी तत्ववाद्य नहीं है। 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा विजय सिंह पथिक ने, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे अपन। और अगला सवाल है राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, हनुमंत सिंह को लॉक करेंगे। बड़ा शानदार सवाल है ये भी आपका। अगला सवाल है किसने राज रूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा था, ऐसा प्रश्न अगर बन जाए तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन सी को रामकरण आसोपा को लॉक करेंगे।
और मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, चंबल नदी है, जो कि 3 राज्यों की सीमा भी बनाती है। करेक्ट रहेगा राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों से होकर गुजरती है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर को अपन लॉक कर देंगे। निम्न में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। कैसे? देखो, एक तो है आपका जस्ता गलन उद्योग, एक है आपका इलेक्ट्रॉनिक जो है, और एक आपका संगमरमर है। क्या पूछा है? राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है? तो अपन ने 1, 3 और 4 लॉक करा है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि गलत युग्म की पहचान आपको करनी है, और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सिरोही अचलगढ़ सही है, अजमेर तारागढ़ सही है, खो जो है जयपुर सही है, सीकर गुरु शिखर ये गलत है। सीकर की बात करें दोस्तों, अब ये सिरोही में तो है ही है, पता है माउंट आबू, लेकिन बात करें अब संभाग इसका चेंज हो चुका है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि गुरु शिखर छोटी जो है ना ये कौन से संभाग में आती है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, जायद के मौसम में उगाई जाने वाली फसल की बात करें दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोले सर ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, तरबूज को लॉक करेंगे। बड़ा शानदार सवाल था ये भी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे जो बड़ा कृषि जलवायु खंड है वो कौन सा है दोस्तों? ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये कौन सा है। शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड है। और कुल कितने? बोले सर 10 है। ये सवाल आपका एक पक्का ही बन जाएगा अपने एग्जाम में, 10 के 10 आप अच्छे से याद कर लेना, है ना। निम्न में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उसकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, टॉडगढ़ है, फिर खो है, फिर बिलाली है, फिर रोजा भाकर है दोस्तों। ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट आंसर होगा, और आपको इन सब की ऊंचाइयों का पता होना चाहिए। गोपाल योजना में सामुदायिक स्वावलंबन की भावना है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? वो मुख्य उद्देश्य है कि कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु नस्ल संवर्धन। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। बस इन प्रश्नों को अच्छे से माइंड में बैठा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क जो है या वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है? तो इसमें सबसे बड़े की बात करें तो कुंभलगढ़ को लॉक कर देंगे अपन, है ना। देखो अच्छा राष्ट्रीय पार्क तो है ही नहीं, खैर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें भैया, तो इसमें कन्फ्यूजन है भैया, है ना। कैला देवी अभ्यारण्य और कुंभलगढ़ में मुझे जहाँ तक लगता है कुंभलगढ़ बड़ा है। खैर फिर भी अपन देख लेंगे इसको, अगले सवाल में बिल्कुल ले लेंगे अगली क्लास में। राजस्थान प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो खेजली गांव जोधपुर मनाया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 6.86 करोड़, यानी ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे, है ना। और अगला सवाल देखिए कि राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम क्षेत्रवार वृद्धि दर किस क्षेत्र की थी? तो ऐसे में कृषि की थी दोस्तों, है ना। कृषि, सेवा या उद्योग, किसकी? तो कृषि की। राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित जो है ना उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 98 को लॉक करेंगे ऑप्शन डी के साथ में, 156 अनुच्छेद। अच्छा, अगला सवाल कि राजस्थान के नागरिकों, राज्य के उपयोगकर्ताओं, व्यवसायियों और विदेशी नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं की जानकारी व्यवहार का एकल स्रोत है, यानी एक पोर्टल है, वो पोर्टल है दोस्तों स्टेट पोर्टल। अच्छा, ऑप्शन ए का लॉक कर दिया अपन, है ना। पटवारी भू अभिलेख का कार्य कर्तव्य है, क्या कार्य है, क्या कर्तव्य है दोस्तों? तो भूमि धारकों से लघु लगान वसूल करना, है ना, और आम रास्तों पर अतिक्रमण रोकना, सर्वे तथा भू अभिलेख तैयार करना। ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे उपरोक्त सभी। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और है, मैंने आपसे पूछा था कि गुरु शिखर जो श्रेणी है ये किस संभाग में आती है, इसका आंसर आपको देना है। बाकी मैं आपको यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप नाम और ज़िला लिखकर मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर, तो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। अपना नाम और ज़िला लिखकर ही मैसेज करें प्लीज़ ग्रुप ज्वाइन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको PDF नोट्स है वैसे, है ना, क्लासेज है, ये आपको मिल जाएगी। ओके दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा, है ना। धन्यवाद।